हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाँ जी, बताइए। सभी एकदम बढ़िया, मस्त। हाँ जी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एमओटी से रिलेटेड हमारे दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से सर? फर्स्ट में तो एमओटी क्या होती है, एमओटी क्या जरूरत पड़ी, एमओटी में किस प्रकार एमओटी का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था हमने। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर थी उसमें हमने हाइड्रोजन का, हीलियम का और लिथियम के बारे में वो क्या देखा था हमने, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एमओ डायग्राम हम देख चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बेरिलियम का आप खुद बना सकते हो, Be2 का आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं आज, B2, C2 एंड N2, इनका क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, एमओ डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप भी हमारे साथ साथ चलेंगे और ये एमओ डायग्राम कैसे बनते हैं उसको आज हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई है वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लेस देन 14 है या इक्वल है, तो वहां पे क्या होगा, नो एसपी मिक्सिंग का केस होने वाला, सॉरी एसपी मिक्सिंग का केस होने वाला। और वो एक्सपी मिक्सिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है और क्यों होती है, ठीक है, ये भी सवाल है ना। अब सर आप बोल रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 से कम है तो वहां पे एसपी मिक्सिंग हो रही है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है सर कि एसपी मिक्सिंग क्यों हो रही है। और सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है एसपी मिक्सिंग का, तो ये अपन लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इसका पार्ट देख चुके हैं कि सर एसपी मिक्सिंग क्या होती है। एस और पी का जो मिक्स होना होता है, ठीक है, एस और पी का, एस ऑर्बिटल जो हमारा एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, उनका मिलना ही क्या कहलाता है, आपका एसपी मिक्सिंग कहलाता है। वो गाना ना, मिलन ने अभी आधा अधूरा है, तो वही है भैया, ये एसपी मिक्सिंग का जो मिलन हो जाता है ना उसके बाद क्या होती है आपकी एसपी मिक्सिंग होती है। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। हाँ जी सर, ये चीज और भी अगर आप चाहोगे कि सर एसपी मिक्सिंग क्या होती है, एसपी मिक्सिंग क्यों होती है, तो उसके बारे में भी रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या देखने वाले हैं, B2, C2, N2 का एमओ डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। है जी, करें स्टार्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं B2 का एमओ डायग्राम। पहले इसको रफ कर देते हैं, B2 का एमओ डायग्राम। और सबसे पहले आपको ये बताना है, क्या बताना है सर, लेक्चर के स्टार्टिंग में जब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं तो आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी। इतने में कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, इतने में कुछ लिखता हूँ। ये B2 है आपका, बोरोन, दो बोरोन से मिलके बना हुआ है। बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। इस बोरोन का भी क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए दोनों बोरोन के। दोनों बोरोन मिलेंगे तब क्या बनेंगे, B2। दोनों जब बोरोन मिल रहे हैं तभी तो B2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, एक बोरोन एटम दूसरा बोरोन एटम दोनों मिले तो बोरोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये B2 बन गया। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो कितने होंगे, यहाँ पे कितने हैं, दो दो चार, एक 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 5 ही नीचे हैं, दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि क्या मतलब, इसका मतलब क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो यहाँ पे एसपी मिक्सिंग वाला केस लगने वाला है। आ गया समझ में? सबसे पहले एसपी मिक्सिंग का लगेगा या नो एसपी मिक्सिंग का केस लगेगा, वो कहाँ से पता करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 से कम है, मतलब 14 से अगर कम है या बराबर है, तो वहां पे आपको एसपी मिक्सिंग का केस लगाना है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे आपको नो एसपी मिक्सिंग का केस लगाना है। और एसपी मिक्सिंग का केस में क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर। और जो अगर नो एसपी मिक्सिंग के केस में क्या होता है एनर्जी ऑर्डर, वो लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं आपको। ठीक है, और क्यों होता है उसका अगर आप रीजन चाहोगे तो उसका रीजन भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको जरूरत है नहीं। वैसे आप ऐसे याद रख लीजिए, एसपी मिक्सिंग के केस में ये होता है, एसपी मिक्सिंग केस में ये नहीं, नो एसपी मिक्सिंग केस में ये होता है। ये चीज याद रख लो, ये सफिशिएंट है। अगर आप ये कहोगे नहीं सर हमको समझना है सर, क्योंकि हमारे तो हलबली मची रहती है सर, जब तक किसी चीज का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाता तब तक सर हमारे शांति नहीं होता हमारा मन। तो आपका मन शांत करने के लिए एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन बता दी जाएगी, नहीं तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा केस लगने वाला है सर, एसपी मिक्सिंग का केस लगेगा, एसपी मिक्सिंग का केस लगने वाला है। ठीक है जी, ये चीज यहाँ तक तो समझ आई ना सर कि एसपी मिक्सिंग का केस लगेगा। अब एक मैं बात बता देता हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बात बताई थी मैंने कि जो ये बोरोन है, जब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का, मैंने आपको हाइड्रोजन H2 एटम का, सॉरी H2 मॉलिक्यूल का जब मैंने आपको एमओ डायग्राम बनाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे 1s और ये जो 2s है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स करके क्या बनाएंगे, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अपन उनको नहीं बनाएंगे 1s और 2s वाले को, हम सीधा क्या करेंगे 2p वाले से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बार पहले मैं बना देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में पागल होते फिरेंगे कि सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। भैया हमको पता है ना कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो फिर देखोगे ना अपने नोट्स बाद में, तो फिर देखोगे यार यहाँ पे 1s और 2s कहाँ चले गए। और जबकि मास्टर ने ये बताया था कि 1s और 2s नहीं लेना है, क्योंकि 1s और 2s जब आप लोगे, इनमें क्या है, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब इन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सेम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वहां से बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। इसके कारण क्या होगा, दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर में कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ये समझ आया? कुछ बोला ये जो 1 मिनट बोला ये कुछ समझ आया नहीं आया है? नहीं आया सर, अरे नहीं आया, मेरे को पता है ना। है जी, तो क्या बोला मैंने बोला कि मैं ये 1s और 2s वाले जो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनका एमओ डायग्राम में
एमओ डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इनको एमओ डायग्राम में शो नहीं करूंगा, नहीं तो ये क्या बन जाएगा भैया, इतना बड़ा बन जाएगा, मेरा बोर्ड से भी नीचे चले जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, आपको तो यहाँ तक ही दिख रहा होगा, फिर यहाँ से नीचे आपको दिखने वाला नहीं है। तो उसका उपाय करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम 1s और 2s वाले ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे, इनके कारण जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको नहीं दिखाएंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भैया, बनाओ पहले तभी समझ आएगा, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा। इधर बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, मैं क्या बना रहा हूँ, 2p वाला ही बना रहा हूँ, ठीक है, 2p वाला एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ, बोरोन का। इधर बोरोन है, इधर बोरोन है, यहाँ बीच में क्या आएगा, b2 मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आने वाले हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका 2px 2py एंड 2pz। ये क्या है 2px, ये क्या है 2py एंड ये क्या है 2pz आपका होने वाला है। इधर भी क्या है बोरोन के, ये सेम एनर्जी के हैं, सेम एनर्जी के हैं, ठीक है, 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पे भी 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरोन के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको क्या करना है सर, कौन सा केस लगेगा यहाँ पे, sp मिक्सिंग का। तो sp मिक्सिंग में एनर्जी ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो होता है सर कुछ इस प्रकार, देखो सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s देन सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आता है, नो एस, जो sp मिक्सिंग है, sp मिक्सिंग के केस में सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता है, जल्दी से बता दो, है नहीं सर सिग्मा 2pz नहीं आता भाई, सिग्मा 2pz यहाँ पे आता है पाई 2px एंड पाई 2py जिनकी एनर्जी सेम होती है। उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, उसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, इसके बाद आता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आई है नहीं है, ये समझ आनी क्या है इसमें, तो आपको याद रख लो आप इसे, है इसे आप याद ही रख लो कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो sp मिक्सिंग का केस लगेगा। और sp मिक्सिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर क्या है, कुछ इस प्रकार होता है, सिग्मा 1s का सबसे कम, ये क्या है एनर्जी ऑर्डर है, इधर एनर्जी है, ये एनर्जी ऑर्डर होने वाला है आपके पास, सिग्मा 1s की सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz सिग्मा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2pz। अगर नो sp मिक्सिंग की बात कर दे सर अगर sp मिक्सिंग नो sp मिक्सिंग के केस में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ये वाला नीचे आपका और ये वाला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब ये कैसे होती है, आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो दे दिया जाएगा, नहीं तो इतना जरूरी है नहीं, ठीक है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो अभी अपन ये कौन सा केस अपना sp मिक्सिंग वाला केस है, तो इसमें देखो ये वाली तो बात ही नहीं कर रहे अपन, सिग्मा 1s की बात नहीं कर रहे, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s इनकी बातें नहीं कर रहे हैं। अगर इन्हें आप बनाना चाहो तो इसे थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2p लिखा है मैंने, यहाँ पे आप 2s कर लेना और यहाँ पे 1s कर लेना। 1s से क्या बनेगा, एक सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उनके कारण, ठीक है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं, बस और कुछ रीजन नहीं है। तो सबसे कम किसकी एनर्जी भैया, पाई 2px पाई 2py, तो ये लो भैया पाई 2px पाई 2py, ठीक है, ये रहा आपके पाई 2px पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz की एनर्जी इनसे ज़्यादा है तो इसे मैंने इसलिए ऊपर रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये जो बना रहा हूँ यही समझ आना चाहिए। और ये कहाँ से समझ आएगा, अगर आपको ये याद होंगे, अगर ये याद हो गया तो ये इजीली आप बना लोगे, ठीक है। तो टास्क क्या है आपको, ये टास्क है, ये याद रखना है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, है समझ में आ रहा है ना, ये जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सर, ठीक है। उसके बाद क्या है पाई 2px सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब मेरे को क्या बनाना है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz है, ये बन गया। अब इनके नाम लिख लो, नाम लिख ले सर, पाई 2px है ये पाई 2py, ये क्या है सर सिग्मा 2pz, ये क्या है सर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये क्या है आपका, ये क्या है सर सिग्मा स्टार 2pz। इनके नाम सभी के पता होना चाहिए। ये हो गया यहाँ तक। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, बोरोन के 2p में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इधर बोरोन के 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे आप, कुछ इस प्रकार भरेंगे, है जी। एक एक ऐसे मत कर देना भैया, भैया ऐसे मत कर देना, हाथ जोड़ता हूँ विनती करता हूँ, ऐसे मत कर देना कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक में भर दो। क्योंकि अगर सेम एनर्जी की चीजें हैं, ये सेम एनर्जी के अगर ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो उनमें किस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, पहले सेम एनर्जी के, मतलब एक इसमें जाएगा दूसरा इसमें जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक इसमें ही पेयर हो जाएगा, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं, जितने जैसे सेम नहीं होते क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे नहीं समझोगे आप। जैसे अपन ने डी ऑर्बिटल्स पढ़े, डी ऑर्बिटल्स में 5 के होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल के अंदर, ठीक है जी। डी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो जब तक हम पेयरिंग नहीं कराते, जब तक कि वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, क्योंकि उनकी सभी पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अभी समझ आया सर, ये किसका रूल था बताओ, है जी, किसका रूल था, ये हुंड का था, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, या फिर ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, या फिर ये एक कौन सा रह गया, हॉफ-बाउ प्रिंसिपल था। अब ये आप बताओगे अभी के अभी, जल्दी से कमेंट में कमेंट कर देना भैया कि ये कौन सा रूल है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक कि वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, ठीक है जी। ये आपको बताना है भैया, छोटे ये क्वेश्चन आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये जो है ना बेसिक आपका इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए कहते हैं भैया बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हमसे कोई कहे कि आप B2 के बारे में मंच पे आके कुछ बोलिए, 2 शब्द बोलिए, तो हम वो 2 शब्द क्या बोलेंगे, वो 2 शब्द बता देते हैं आपको। तो 2 शब्द हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ये है क्या,
हमारा जो B2 मॉलिक्यूल है उसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, उसके अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 1/2 NB माइनस Na। NB क्या होता है? NB पहले लिख ही देता हूँ, NB माइनस Na। NB क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। ठीक है जी सर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? इक्वल्स टू 1/2 NB। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? NB की वैल्यू 2। Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर। तो कितना आ जाएगा? 0। तो 2 - 0 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ से? आपके पास 1 आ जाने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा यहाँ पे। अब कैसे हुआ सर? सर ये तो समझ ही नहीं आया भैया। समझ क्यों नहीं आया? जब मैं समझा रहा हूँ तो इधर देखो ना। आप तो भाई वही देखते रहते हो कि भाई नोटिफिकेशन आया या नहीं, आया या नहीं, तो फिर समझ कहाँ से आएगा? समझ आने के लिए ये देखना पड़ेगा, मेरे को झेलना पड़ेगा। तुम मेरे को झेलते नहीं हो, तुम ये हम तो नहीं झेलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। मेरे को झेलना पड़ेगा तभी समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया है। अब सर अगर मेरे से कोई पूछ ले कि ये पैरामैग्नेटिक है या B2 जो है डायमैग्नेटिक है, सर अब मैं कैसे बताऊं सर? मेरे को तो आता ही नहीं है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो सर डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है आपके पास, मतलब कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो सर पैरामैग्नेटिक होता है जिसके पास एक भी, कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेंगे, कम से कम एक क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको तो 2 दिख रहे हैं भैया, मतलब कि ये अच्छा पैरामैग्नेटिक है। मतलब ये क्या है आपके पास? पैरामैग्नेटिक होने वाला है। आपके पास जो B2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होने वाला है। ये चीज समझ आ गई भैया? पैरामैग्नेटिक होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, अगर एक भी होता तब भी होता, तब भी पैरामैग्नेटिक ही होता। अगर हम म्यू की बात करें, म्यू का फॉर्मूला कितना? √n × n+2। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? म्यू स्पिन ऑनली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं सर हम? सर एक चीज और होती है, कंसेप्ट होता है, आपने शायद नहीं पढ़ा हो अभी तक, होमो, एंड एक होता है लूमो। अब सर ये क्या हो गया? होमो और लूमो तो पहली बार देख रहे हैं हम। तो भैया होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब क्या होता है सर? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सर इसमें होमो कौन सा है, लूमो कौन सा है, ये तो बता दीजिए हमें। तो होमो है आपका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाई होना, ऑक्यूपाई होना। भैया समझते हो ना इंग्लिश? थोड़े बहुत तो आती होगी ना, इतनी सी तो आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश में होने वाली है, तो थोड़ा बहुत तो सीख लीजिए ना। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा आपके पास? π2p। हाय हाय सर π2px π2py क्यों नहीं लिखा भैया? इसको मर्ज करके आप π2px π2py को मर्ज करके π2p लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया भी है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर लूमो की बात करूं सर, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये सारे क्या है? अनऑक्यूपाइड है। इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इनमें भी नहीं है और इनमें भी नहीं है। लेकिन इनमें से लोएस्ट कौन सा है? तो ये है σ2pz। कौन सा है सर? σ2pz। ठीक है जी सर, आया समझ में? नहीं आया? होमो कौन सा है, लूमो कौन सा है, इजीली समझ आया। और क्या बातें कर सकते हो? और कुछ बातें कर सकते हो तुम? सर और तो कुछ बातें नहीं कर सकते हम। पैरामैग्नेटिक है, म्यू की वैल्यू निकाल ली। सर एक बात और कर सकते हैं सर, एक चीज और होती है, ESR एक्टिव, ESR एक्टिव और ESR इनएक्टिव। तो ये क्या है आपका? ESR एक्टिव होने वाला है। अब सर ये ESR एक्टिव की क्या बला है? ESR एक्टिव क्या होता है सर? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये ESR एक्टिव का मतलब होता है जिसके पास जिस भी मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ESR एक्टिव होने वाला है। तो ये यहाँ पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर 2 है, एक क्या 2 है यहाँ पे। तो ये क्या है? ESR एक्टिव मॉलिक्यूल है आपका। B2 जो मॉलिक्यूल है ये ESR एक्टिव होने वाला है। ये चीज समझ आ गई? ये ही पॉइंट है, कुछ पॉइंट। आप बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। B2 है, B2 नेगेटिव आप निकाल सकते हो। B2 नेगेटिव कर सकते हो ना? B2 नेगेटिव करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है तुमको। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा देना? यहाँ पे बढ़ा देना। इसमें ऐसा मत कर देना यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे एक बार सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पेयरिंग होगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये चीज तो समझ आ रही है। ऐसा मत कर देना कहीं σ2pz में ले जाओ और फिर आप निकाल रहे हो सर, क्या निकाल रहे हो? जैसे म्यू स्पिन ऑनली की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो √n × n+2, फिर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे, 3 × 3+2। तो भाई साहब आपका तो काम ही कबाड़ा हो जाएगा। मतलब कबाड़ा नहीं करना है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना भी, अगर नहीं किया ना फिर देख लेना, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो, कि जब भी आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग क्यों नहीं होती है? मतलब जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो तब तक उनमें पेयरिंग नहीं होती है। ये किसका प्रिंसिपल है? ये सारी चीजें आपको बतानी है भैया, कमेंट में करना है। ये तो नहीं तो थप्पड़ मारे जाएंगे भैया के। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ आया नहीं आया सर? हाँ जी, B2 का है ऐसे ही, आपका N2 का है, C2 का है, C2N2 का। C2 का अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर? सर इसी में बना दूं क्या? मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे, नहीं तो सारी चीजें यही बना रहा हूँ। देखो मैं अब आपको तो फिर से बनाना है, ऐसे मत कर देना तुम भी कॉपी में भैया लाल पेन लगा रहे हैं, हरा पेन लगा रहे हैं, सारा कुछ। तो अब मैं बना रहा हूँ C2 का। C2 में अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहूँ तो कैसे होगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है नहीं होता भैया? ये भी बताना पड़ेगा। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही है। ये भी कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? C2 बनाएंगे। दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? C2 बनाने वाले हैं। C2 का में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे एस मिक्सिंग होगी। एस मिक्सिंग कब होती है? जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से भी कम हो। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एस मिक्सिंग होगी। मतलब कि ये जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कुछ इसी प्रकार रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये क्या है आपका? कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पे C2 का C2 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है,
तो अब देखो 2px 2py 2pz, अब मैं ये तो काउंट नहीं करने हैं आपको, इन्हें भूल जाओ भैया, एमओ डायग्राम बनाओगे तब इन्हें भूल जाओ। 2p देखो 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इधर भी कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, इधर भी कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप कैसे देखने वाले हो भैया, मेरे को इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, 2 2 2 2 टोटल 4 हैं, एक इधर भरा मैंने, एक इधर भरा, तीसरा कहाँ यहाँ भरूंगा, यहाँ भरूंगा भैया, यहाँ भरूंगा नीचे, ठीक है, ओके समझ आ गया, ठीक है। पाई 2px पाई 2py, अभी सर अभी क्या है सर, कुछ बातें करनी हो मेरे को इसके बारे में तो क्या बातें करूंगा सर। बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो Nb माइनस N बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, 1/2 4 माइनस 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा सर 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाने वाला है 2, ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, और यहाँ पे ये क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे नहीं है सर, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, इसको तो मिटा ही देते हैं, फिर से ही लिख देते हैं भैया, है जी। अब भाई साहब कुछ के क्या लग रही होगी, वो नहीं होती, वो नहीं होती, कुछ की क्या लग रही है, वो नहीं होती, लाल मिर्च, किसी के वो लग रही होगी सर, हमको तो पूरा लिखना पड़ रहा है और आप इसी में एडजस्ट कर रहे हो भैया, अब क्या करें, ये हमारी वो है, हम भाई साहब इतना पढ़ के तब जाके यहाँ पे इनको एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो हम भी किसी टाइम पे हम भी ऐसे ही लिख रहे होते थे, ठीक है, तो सब टाइम टाइम की बात होती है, किसी कोई दिन आएगा जब आप भी ऐसे कंजूसी करोगे मेरी तरह। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है जी सर, ये चीज़ समझ आ गई। और सर म्यू स्पिन ओनली, वही आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अरे यार फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे म्यू स्पिन ओनली की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वहीं अगर मैं क्या बात करूँ, ये सारा एक्टिव है इनएक्टिव है, सर इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये क्या होने वाला है, ESR इनएक्टिव होने वाला है, ESR इनएक्टिव होने वाला है, ठीक है जी सर, ये चीज़ समझ आ गई। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही है पाई 2p, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, वही है ये तो, ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। अभी सर हमें N2 का भी तो निकालना है जी सर, सर आंखों में आंसू सर, आप तो फिर से वही कर दोगे, यहाँ C2 हटाया N2 ये कर दोगे सर, हमें तो फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, और इसमें जान निकल जाती है सर, ये लाइनें खींचने में, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में सर, है जी भैया, जान नहीं निकलती है कुछ भी, जितनी बार ज़्यादा करोगे ना, जितनी ज़्यादा बार आप हाथों से लिखोगे उतनी आपके माइंड में बैठेगा। कोई भी चीज़ है, हमने भी किसी टाइम पे रफ़े भरी हैं, रफ़ नहीं होती ब्लैक पन्ने वाली, तो वो रफ़े भरी हैं इनके चक्करों में, तब जाके हमारे अंदर बैठी हैं ये सारी चीज़ें। कब बैठती हैं, जब जाके आप हाथों से लिखोगे ना, और ऐसे मत करना कि ऐसे पढ़ रहे हो, ये C2 ये है, कार्बन में 1s2 2s2 2p2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, ये कब पढ़ते हैं, जब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, तब जाके आप इन्हें ऐसे पढ़ सकते हैं। अभी ये चीज़ पढ़ने की नहीं, अभी ये चीज़ पूरी आपको सॉल्व करने की, पूरा आपको ये बनाना पड़ेगा। और मैंने सुना था भैया कि आपके पास वो क्वेश्चन नहीं हो रहे हाइब्रिडाइजेशन से, भैया हाइब्रिडाइजेशन अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उनके अलग ट्रिक लेके आएंगे, लेकिन आप कमेंट तो करिए भैया, ऐसे सुनने में ही आएगा बस, तो कुछ थोड़ा कमेंट करिए कि सर हमारी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हाइब्रिडाइजेशन निकल नहीं रहा सर, ये कैसे हो रहा है, कोई भी चीज़ में कहीं भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो वो बताइए, आपको पर्सनली सॉल्व कर दिए जाएंगे, या फिर एक नई वीडियो बना दी जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है जी। हमारी अपनी घर की खेती है, अपना खुद का बोर्ड है, अपना खुद का मार्कर है, अपना खुद का कमरा है, अपना खुद का कैमरा है, मोबाइल है, तो सारी चीज़ें अपनी हैं, आप बस, और आप भी हमारी अपनी हो, तो बस आप कहिए, हम बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब देखेंगे हम N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, N2 का जो एमओ डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे भाई साहब आप, वो आपका होमवर्क है, N2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनाएंगे आप, ये आपका होमवर्क होने वाला है, ये आपका होमवर्क होने वाला है भैया, होम पे तो हो ही हो, बस वर्क कर लेना थोड़ा सा, ये N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेना, और नहीं बनता है तो भाई कमेंट कर देना, फिर से हम बनाएंगे, हम तो करने वाले हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश जरूर करना, क्योंकि ये जब बनाए हैं ऐसा ही बनाना है भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे रखने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 14 है, तो जब 14 और 14 से कम होते हैं तो वहीं एस्ट्रो मिक्सिंग का केस लगेगा, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ इस प्रकार रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे भैया, जी आ जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये तो सेम रहने वाला है, डायमैग्नेटिक रहने वाला है। आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो अगर आप बात करें ना, थोड़ी सी बात कर लें इसके बारे में, किसके बारे में सर, C2 के बारे में अगर थोड़ी सी बातों करूँ, बातों नहीं बातें, एक तो ये क्या होता है कि लड़कियां नहीं होती भैया, कुछ कुछ मेरे अंदर लड़कियों जैसे लक्षण आने लगे हैं, कुछ कुछ गुण जो है लड़के वाले आने लगे हैं, क्या बातों को बातों बोल रहा हूँ भाई, जैसे लड़कियां नहीं बोलती, लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां करती हैं भैया, जैसे किसी का नाम क्या है, क्या बोले, जैसे दीपक है किसी का नाम, अगर किसी का नाम दीपक है तो उसे बोलेंगे दीपू, किसी का नाम मुकेश है तो उसे बोलेंगे मुकेशू, भाई साहब क्या बोले, मतलब इनकी अलग ही लैंग्वेज है, थोड़ी थोड़ी मेरे को आने लग जाती है, क्या करें भैया, ज़्यादा रिसर्च कर लेना इनके ऊपर, इसलिए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका C2 के लिए, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, और वो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है आपका, यहाँ पे कौन कौन सी, एक पाई बॉन्ड बनेगा और दूसरा भी आपके पास पाई बॉन्ड ही बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि पाई बॉन्ड क्या बन रहा है, क्योंकि जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनने वाला है, दोनों ही, जो ये B2 होगा ना ऐसे B2, इसमें ये सॉरी B2 नहीं C2 यार, क्या लिख रहा हूँ C2,
जो C2 है इसमें पाई बॉन्ड और ये भी दूसरा भी पाई बॉन्ड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें पाई बॉन्ड होगा, ऐसा होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा भैया। ओके, यहाँ पे ये दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई भैया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब लाइक शेयर कमेंट और कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर भेजना कि भाई साहब हम पढ़े इस टीचर से, बहुत मजा आ गया। तो उनको मजा तो देना है ना, ऐसा थोड़ी है कि अकेले अकेले मजे ले लेंगे। अकेले अकेले मजे नहीं लेने भैया, आजकल होता है मतलब कि भाई साहब अपना तो हो गया। ये चीज़ लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है। लड़कियों में क्या होता है कि भैया मेरे को समझ आ गया, इस चीज़ से मेरे को समझ आ गया, मैं इसको उसको नहीं भेजूंगी, नहीं तो वो भी समझ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है देवी जी, देवी जी उसको भेजिए, है जी, उसको भी समझ आना चाहिए। क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। ऐसे अकेले अगर संग्रह करके रहोगे ना अपने अपने सीमित तक, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। तभी तो हम कर रहे हैं भैया। हम क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारे ज्ञान को आपको दे रहे हैं। इस ज्ञान से क्या होगा, अगर कुछ गलती होगी तो आप हमें बताओगे, इससे हमें वो कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइट भी जा चुकी है, आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। ठीक है जी।